आज हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि की। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक तिथियों को नवरात्र कहा जाता है। घट स्थापना, दुर्गा पूजन सामग्री की बात करें तो गंगा जल, रोली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बेलपत्र, चावल, केले का खंबा, वंदनवार के साथ चंदन, घट, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल कपड़ा, पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ, गंगा की मृत्तिका, जौ, बताशा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नैवेद्य के साथ पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही, मधु, चीनी, गाय का गोबर, गौमूत्र, गौ दूध, गौ दही, गौ घृत, दुर्गा जी की मूर्ति या फिर उनकी प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण और नैवेद्य आदि, अष्टमी में ज्योति पूजन के लिए ये सारी सामग्री और साथ ही साथ गंगा जल। इस व्रत में उपवास या फलाहार का विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा पढ़ सकते हैं। कन्याओं के लिए व्रत विशेष फलदायी है। जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा जय हो का उच्चारण करें। आइए आपको सुनाते हैं नवरात्र की व्रत कथा। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र ज्ञाता, चारों वेदों को जानने वाले हैं। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन सुनिए। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना चाहिए और पहले इस व्रत को किसने किया? हमें विस्तार पूर्वक बताइए। बृहस्पति जी की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माँ का, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं जो समस्त पापों को दूर कर दे और व्रत को करने से सिद्ध ना हो सके। जो मनुष्य इस देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वो माता पिता से हीन होता है। माता पिता मर जाते हैं और वो अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है। उसे संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वो मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होता है। भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती, वो पति से हीन होकर तरह तरह के दुख भोगती है। व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और नवरात्र व्रत कथा को श्रावण करे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत का इतिहास मुझे जरूर बताएं। मैं सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो। ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उसे पैदा हुई। वो कन्या सुमति अपने घर पर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और इसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। उसका पिता दिन प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम करता। उस समय वो नियम से वहाँ होती। एक दिन वो सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और भगवती के पूजन में नहीं आई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और कहने लगी, हे पिताजी,
मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा वैसा करो। रोगी, कुष्ठी और किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा हो मेरी विवाह कर सकते हो। मेरे विवाह के बाद भी मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। मेरा इसी पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा हो। जो जैसा करता है उसका फल उसे मिलता ही है। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, लेकिन फल देना देवताओं के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह कन्या के लिए निर्भयता से कहे हुए वचन उसे सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह किया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि मेरा भाग्य बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह दुखी होकर सुमति अपने पति के साथ चल पड़ी और भयानक वन में कुशायुक्त स्थान पर उन दोनों ने बड़े ही कष्ट से रात व्यतीत की। उस बालिका की दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हो रही हैं? ये सब मेरे लिए कहें और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृपार्थ करें। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण ही प्रसन्न हूँ। तेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान से सुन। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिन तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल पिया। 9 दिन तक तुम दोनों ने व्रत किया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दें। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से उसने कहा, ठीक है। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से ठीक हो गया था, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो गई। वो ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हैं, तीनों जगत का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हैं। आप ही सारे जगत की माता और पिता हैं। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित बालिका का मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह किया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने तब बताया कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसकी स्तुति सुनकर देवी को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्दालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वो मुझसे मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बता दीजिए। जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मुझे जरूर बताएं। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान से सुनो।
अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करो। दिन भर का व्रत ना कर सको तो एक समय का भोजन करो। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करो। वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचो। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य विधि सहित पूजा करो। पुण्यों से विधि पूर्वक अर्घ करो। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होगी। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि, आंवले से सुख, केले से भूषण की प्राप्ति। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करो। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब से हवन करो। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। इसी तरह व्रत करने वाला मनुष्य विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का भी फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर, घर में ही विधि के अनुसार करो। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय और सुझाव लिखकर भेज सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन रिचुअल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।